मेन लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके दूसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। दूसरे भाव में देखा जाए तो मंगल अपने स्वयं के मूल त्रिकोण घर में या अपनी स्वराशि में ही स्थित होंगे। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपके लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली साबित होगा, जैसे हमने अभी लगन के बारे में चर्चा की थी। तो सेकेंड हाउस में मंगल का आना हालांकि फैमिली के साथ थोड़े मतभेद अवश्य करवा सकता है। फैमिली से आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। फैमिली के साथ आपका धन या संपत्ति से रिलेटेड जो रिश्ता है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है और बहुत ज़्यादा स्किल वाला भी। इस प्रकार का मंगल आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपका जो कहीं ना कहीं वाणी है, वाणी का जो प्रभाव है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस प्रकार से अब कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मंगल से आपके चार्ट में प्रभावित हैं, क्योंकि जो भी ग्रह मंगल से प्रभावित होंगे वो मंगल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे इनकी फायर पावर की वजह से। और उन ग्रहों से रिलेटेड कार्य करना, उन ग्रहों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अचीवमेंट जीवन में हासिल करना आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। मंगल के यहाँ प्लेस्ड होने से निश्चित तौर पर आपके खान पान रहन सहन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, लेकिन धन संपत्ति के लिए इस प्रकार का जो मंगल है कभी कभी बहुत ज़्यादा लालची भी बनाता है। इस प्रकार का मंगल होने से जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में, धन या संपत्ति रिलेटेड मामलों में या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मामलों में, उनमें आपको बहुत ज़्यादा धैर्य भी रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का मंगल आपको बोलने में बहुत ज़्यादा क्विक बनाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए देखते किसी भी बात पे, तो ऐसे में आपको थोड़ा बचना होगा। अब चंद्रमा क्या वास्तव में इस प्रकार के मंगल से आपके चार्ट में प्रभावित हो रहे हैं? अगर चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसा मंगल आप में और भी ज़्यादा जो प्रभाव है वो आपका बढ़ाएगा वाणी के थ्रू, आपकी इवन जो ओवरऑल आपकी लाइफ में जो आपका प्रभाव है फैमिली पर या फैमिली के अन्य सदस्यों पर भी। चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं अगर मंगल से, तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, अलग ही प्रकार की मानसिक ऊर्जा भी डेवलप करेगा। इस प्रकार का मंगल आपको फैमिली के लिए किसी भी हद तक ले जा सकता है। कोई भी प्रकार की समस्या हो, चुनौती हो, उससे पार पाने की क्षमता ऐसा मंगल आपको देता ही है। अब यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना होगी। उन रिश्तों से आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी सपोर्ट मिलने की भी संभावना बढ़ जाएगी। मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का जो कारकत्व है वो बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से उसका प्रभाव आपकी वाणी, आपकी फैमिली के साथ जुड़े हुए रिश्तों या फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है। मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह अब किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मंगल आपके चार्ट में 9वें घर के भी स्वामी हैं। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि 9वें भाव के लिए ऐसा मंगल आपके लिए बहुत स्पेशल सपोर्ट लाएगा। आपको देश विदेश से डील करने, विदेश यात्रा करने, इवन किसी दूसरे स्टेट की यात्रा करने से काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। देखिए, वाणी स्थान का मंगल होने से अब क्योंकि अपने मूल त्रिकोण घर में मंगल आ गए, तो मंगल के साथ अगर कोई फायरी ग्रह बैठा होगा जैसे सूर्य जैसा ग्रह हो, तो आपको कुछ तकलीफें अवश्य होंगी लाइफ में। भले ही आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव भरी लाइफ रहेगी। इस प्रकार का जो मंगल है हालांकि आपको स्वयं को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाता है जीवन में कितना भी ज़्यादा धन संपत्ति पाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा मंगल आपको दूसरों के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा धनवान बना सकता है, आपको धन संपत्ति दिला सकता है, इवन आपके जीवन साथी से भी। मंगल आपके चार्ट में यहाँ प्लेस्ड है, तो मंगल अब सबसे पहले अपना प्रभाव आपके पंचम भाव पे डालते हैं। पंचम भाव इनके लिए नीच का घर है। नीच का घर होने से यहाँ आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अगर चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है, या तो फिर चंद्रमा पर अगर मंगल का प्रभाव हो, जैसे कि चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हों, आपके अष्टम में बैठे हों, नवम में बैठे हों, तब कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव पड़ने से आप इमोशनली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। बट वहाँ फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे अगर अष्टम में आपके यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो अष्टम में वो तुला राशि में होंगे और नवम में वो वहाँ नीच की स्थिति में आ जाएंगे, तो इस हिसाब से भी आपको विचार करना रहेगा। बट मंगल जो होगा, इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको बहुत सारी एबिलिटी प्रदान करेगा, बहुत सारी जो क्षमता है वो प्रदान करेगा जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए। अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वैसे तो चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो अब पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने, आपके आर्थिक निर्णयों में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। पंचम पर मंगल का प्रभाव इस तरीके से है तो आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह सकती है। आप किसी के भी साथ अफेयर है, आपका रिलेशनशिप में है, तो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रह सकते हैं, इवन कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ भी।
मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पे होने से अब पंचम भाव में बैठा ग्रह आपके आर्थिक रूप से संसाधनों को काफी प्रभावित करेगा। वैसे तो इस प्रकार का मंगल आपको लाइफ में बहुत कुछ करने और बहुत ज्यादा धन और संपत्ति पाने के लिए सक्षम बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप दूसरों के थ्रू भी बहुत ज्यादा मान सम्मान और धन संपत्ति अर्जित करने की क्षमता रखते हैं इस प्रकार के मंगल के होते हुए। लेकिन ये जरूर है कि जो धन संपत्ति आपको दूसरों से मिलेगी, जो कुछ भी आपको दूसरों से हासिल होगा, वो आपके लिए किस प्रकार से मैटर करेगा। हो सकता है आप उसको बहुत ज्यादा वैल्यू ना दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही कम सफिशिएंट हो सकता है। इस प्रकार का मंगल आपको किसी भी हद तक आगे लेकर जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने, जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने के लिए। पंचम भाव पे वैसे मंगल का प्रभाव होने से आपको अच्छी क्षमताएं मिलेंगी, सोचने समझने विचार करने की या डिसीजन लेने के लिए अच्छी ऊर्जा भी मिलेगी। उसके बाद मंगल का प्रभाव जो अष्टम भाव पे होगा तो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी यहाँ रहेंगे। यहाँ पर मंगल का प्रभाव होने से अब अष्टम में बैठा ग्रह भी उतना ही ज़्यादा मंगल से प्रभावित होगा, तो वो ग्रह भी एक्टिवेट होगा। तो अष्टम भाव के लिए वो ग्रह भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है या आपका जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पे होने से आपके लिए कोई भी रिसर्च करना, कोई भी प्रकार से अकल्ट रिलेटेड काम करना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने को मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं। अब अष्टम में बैठा ग्रह क्योंकि मंगल से प्रभावित होकर वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, वो ग्रह आपके चार्ट में अब जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से, उनके लिए आपको विचार करना चाहिए। उसके बाद मंगल प्रभाव डालते हैं अपने ही घर पे, यानी आपके नवम भाव पे। देखिए, नवम भाव वाला ये प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस प्रकार का मंगल है तो जातक बहुत जल्दी किसी रीति रिवाज पे, किसी परंपरा पे उतना ट्रस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो लॉजिक के आधार पे, तर्क के आधार पे परखेगा सबसे पहले, और वो अपने धर्म के अगेंस्ट, अपनी संस्कृति के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना पसंद करेगा। तो उसकी संस्कृति, उसके धर्म विशेष, उसकी कोई भी पर्टिकुलर विचारधारा विशेष के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति बोलता है या कोई भी संस्था बोलती है तो जातक वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध भी करेगा इसका। ऐसा जातक अपने धन संपत्ति के प्रति तो डेडिकेटेड है ही, वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। मंगल का नवम भाव पर प्रभाव होने से उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करनी हो तो इनका बहुत ही अच्छा आपको सपोर्ट रहेगा। नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का संबंध वो मंगल से रखता है। इस प्रकार का मंगल होने से कभी कभी आपके पिता हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनसे आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। मंगल का प्रभाव नवम भाव पे होने से नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वो ग्रह भी कुछ हद तक आपके भाग्य के लिए कुछ वैल्यूज ऐड करेगा। हालांकि मंगल वैसे तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली बनाएंगे धन संपत्ति के मामले में, लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप यहाँ अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की तुलना में अपने खुद के एफर्ट को, अपने खुद के प्रयास को ही हमेशा प्रायोरिटी देंगे, और यही आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आएगा मंगल के इस प्लेसमेंट से। अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल देख लीजिएगा, और आपको अगर मंगल की महादशा है तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, कब तक आपकी वो महादशा चलेगी, ये सब भी आपको विचार कर लेना चाहिए।